आनी बानी को सब कुछ बेच चुके हैं जी। यही मजबूरी है उनकी जी। और ना माने हम तो बैठे हैं इसी तरह। यहाँ पे भी करल लेक पे लंगर चला रखा है पीछे 25 नवंबर से। दिल्ली में भी बैठे हैं, उससे ऐसे बैठे रहेंगे बस। पीछे सर्दी का सामान निकल गया, आगे गर्मियों में भी कूलर पंखे का इंतजाम करेंगे, ऐसे ही चलेगा। सर, जो अभी दिल्ली के अंदर अभी केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी सख्ताई की जा रही है, जो किसान हैं उनके रास्तों के सामने जो हैं वो कीले ठोक करके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? ऐसे जी, कीले वो हमारे लिए नहीं ठोक रहे हैं, कीले वो अपनी बीजेपी के जड़ में ठोक रहे हैं कीले जी, हमारे लिए नहीं है। बाकी वो कीले ठोक रहे हैं, कोई बात नहीं। हम तो वहाँ पे फूल लगा रहे हैं माटी घेर के जी, हम तो फूल लगा रहे हैं वहाँ पे। सर, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि केवल एक फ़ोन किसानों के लिए, लेकिन जब वो फ़ोन की बात तो करते हैं, लेकिन जब किसान वहाँ पर जाते हैं तो उनसे सीधे रूप में बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर कुछ प्रक्रिया देना चाहेंगे क्या? नहीं जी, वो जी सर बात को लंबी खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक काल की दूरी पर प्रधानमंत्री ने बोला था जी, तो कोई दूरी नहीं है। वहाँ पे दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हैं, किसान भी वहीं पे बैठे हैं, तो आ जाए ना सामने आके मंच पे बात कर लें जी। वो भी तो फ़ोन कर सकते हैं जी। किसान बैठे हैं, हमने वोट दे के उनको प्रधानमंत्री चुना है, बनाया हमने, तो क्या वो हमारे साथ आके बात नहीं कर सकते? जी। लेकिन सर, अभी किसानों का ये भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने ये बोला है कि हम बात करने के लिए तो राजी हैं और किसी भी रूप में हम तीनों बिल जो है वो वापस नहीं लेंगे। ऐसे जी, बस यहीं पे बात अड़ी हुई है कि तीनों बिल हमने वापस नहीं लेने हैं। जो 10 मीटिंग लगातार हुई है 5-5 दिन के गैप में, जहाँ 7-7 दिन के गैप में जो मीटिंग हुई है, 10 मीटिंग हुई है, इसीलिए उन मीटिंगों का कोई भी हल नहीं निकल सका। क्योंकि सरकार का जो मुख्य प्रयोजन यही है कि बिल हमें रद्द ना करने पड़े, तो बस मीठी गोली दे रहे हैं जी, ये घटा देंगे, ये कटवा देंगे। बिल क्यों नहीं रद्द करते? अगर किसान का कह रहे हैं जी इन बिलों में फ़ायदा बहुत है, अगर किसान चाहता ही नहीं है फ़ायदा तो ना दे, कोई ज़रूरी धक्का थोड़ा है, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? अगर किसान को तुम्हारा दिया हुआ फ़ायदा, लाभ तुम्हारा दिया हुआ नहीं पसंद तो रहने दो। और कुछ सर संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि सरकार को अपने किसानों की तरफ आज ध्यान देने की खास ज़रूरत है, क्योंकि ये अन्नदाता है। इसे मनुष्य तो पलते ही हैं, इससे पशु पंछी जानवर जितने भी हैं सभी इससे पल रहे हैं, तो किसान दाता पर ध्यान देना चाहिए, अति ज़रूरी। बाकी आज तो किसान दाता को कहीं खालिस्तान बताया जा रहा है, खालिस्तानी है, कहीं पाकिस्तानी है, कहीं कुछ है। खालसा ऐड तक के ऊपर ब्लेम लगा दिया खालिस्तानी का। वही खालसा ऐड है जो उत्तराखंड में इतनी बर्बादी हुई है। हमें बहुत दुख है, हृदय से हम दुख प्रकट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी जानें चलेगी, क्योंकि 16 को सुबह तक निकाला गया था वहाँ से जी, और पता नहीं कितने के वहाँ पे दब गए, क्योंकि अभी तो गिनती नहीं है कितने थे। जितने उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमें दुख है बहुत। पर खालसा एड जिसको कह रहे हैं कि ये खालिस्तान नहीं है, दूसरे हैं, वो पहुँचे हैं, सबसे पहले जाके पहुँचे हैं, लंगर लेके, सारी सुविधा लेकर, दवाई आदि की। सो किसानों को किसान रहने दो, इनको धर्मों में मत बांटो, हम तो ये कहेंगे। ठीक है सर। मीडिया को भी कहेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि हम ओनली किसान है, हमें ब्राह्मण, जाट, सिख, जहाँ मुसलमान, जहाँ और जातों में मत बांटो, हमें सिर्फ किसान रहने दो और हमें न्याय चाहिए। ये तीनों काले कानून हैं, रद्द कर दो। हमें किसी पार्टी से वैर भावना नहीं है। बीजेपी को हमने खुद वोट दिया था जी, बल्कि हमें अफसोस हो रहा है आज कि हमने क्यों वोट दिया ऐसे आदमी को। और हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, हमें सिर्फ काले कानूनों से विरोध है। काले कानून तीनों वापस करें, एमएसपी पे जो रिपोर्ट है उसको लागू करें, बस धन्यवाद करेंगे हम। शुक्रिया साहब। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम साहब सिंह संधू है। सर, जिस तरीके का सिखों को देशभक्ति, समाज सेवा में काफ़ी योगदान रहता है, और अभी आपको कल पता होगा कि कल उत्तराखंड के अंदर जो है एक आपदा आई है, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे? जो आपदा आई है उसे बिल्कुल, उस आपदा का हम सबको दुख है जी, हम इंसानियत के साथ हैं जी, ना कि जैसे ये खालिस्तानी बता रहे हैं जी।
या उग्रवादी पाकिस्तानी कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन जो सिख है वो हमेशा इंसानियत के साथ जी। है। और ये खालसा एड संस्था सबसे पहले वहाँ पहुँची है जी और उन्होंने हर एक सुविधा के साथ वहाँ पहुँची है और सेवा कर रहे हैं वहाँ। जी सर, जो कुछ और भी समाज के लिए किसानों के प्रति आप किस तरीके की क्या भावना देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार के प्रति या किसानों के प्रति? क्या किसान जो हैं वो अपनी मांगे बिल्कुल जायज़ मांग रहे हाँ, हैं? बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। ये तीनों काले कानून हैं जो धक्के से दिए जा रहे हैं, जैसे पहले भाई साहब ने बताया है। जी जो धक्के से चीज़ लेना नहीं चाहते, जरूरी नहीं है, उनको कैंसिल करके ख़त्म करके नए कानून बनाए जा सकते हैं। जी। जहाँ पहले ही जथेबंदियों के साथ मीटिंग करके ये कानून बनाए जाते, कोरोना काल में ले आने की क्या ज़रूरत थी इनको? उस टाइम भी हो जाता, इतना ना होता। सब ने बीजेपी को वोट दिया है, सबको दुख है, जी कमल का फूल सब ने दबाया है। और हमारे करनाल से तो एमपी ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। जी सब ने एक एक वोट दिया है, जी लेकिन ये नहीं समझ रहे। अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए मोदी जी को, तोमर को, अमित शाह को, और किसानों की बात माननी चाहिए। हम तो यही सर, पूरा शुभ नाम क्या है आपका? साहब सिंह संधू बड़ा साहब सिंह बड़ा गाँव। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? यही कहेंगे भी जो कानून है काले कानून रद्द करने चाहिए। जी जो किसान संघर्ष चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए। पहले नोटबंदी कर दी, जी अब कोरोना आ गया, अब ये संघर्ष चालू जा रहा है। नुकसान ही हो रहा है सभी का, इनकम तो है ही नहीं किसी के पास भी। जी जी